अभी हम खड़े हैं देवघर के बाजला कॉलेज के पास। और आपने पहले देखा होगा कि पटना में पूरा फेमस हुआ ग्रेजुएट चाय वाली, उसके बाद देवघर में भी देवघर के बाजला कॉलेज आप देख रहे हैं सामने है, और इसके सामने ठीक पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है जो कि राधा यादव है, जिन्होंने की चाय की दुकान खोली है। और इन्होंने क्यों खोला, क्या कुछ कारण है, आज उसी के बारे में हम आपको दिखाएंगे, उससे सुनो। राधा यादव देवघर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोठिया गांव की रहने वाली है, जो कि स्कूटी से सुबह 6 बजे स्कूटी लेकर निकलती है और अपने चाय दुकान पर पहुंच जाती है और शाम 6 बजे तक चाय दुकान में काम करती है, चाय बेचती है। राधा यादव अपने दुकान के आगे लिख रखा है, कुल्हड़ की चाय पिया करो, इससे देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। राधा पिछले 13 दिनों से चाय की दुकान लगा रही है और प्रत्येक दिन 1500 से 1600 रुपये का चाय की बिक्री करती है। सबसे बड़ी बात है कि राधा के परिवार वालों में सिर्फ राधा की मां जानती है कि चाय की दुकान लगा रही है। बाकी सभी सदस्य जानते हैं कि राधा सुबह 6 बजे स्कूटी लेकर निकलकर देवघर जाती है, किसी ऑफिस में जॉब करती है और शाम 6 बजे वापस घर आती है। लेकिन राधा चाय बेचती है और अच्छा खासा इनकम करके अपना घर चला रही है और अपने भाई बहन को पढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि राधा ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ग्रेजुएट कर लिए हैं अब ये काम कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके भी कोई भी काम किया जा सकता है और आत्मनिर्भर बन के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि राधा को इस काम के लिए नगर निगम देवघर और देवघर जिला प्रशासन राधा को मदद करे। राधा यादव पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया। जॉब करने के बाद अचानक से उसके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आ गया कि चाय की दुकान खोली जाए और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाए। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बाजला महिला कॉलेज के सामने ही चाय की दुकान लगाने के बारे में क्यों सोचा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। मैं एक YouTube पे देख रही थी वीडियोस, ऐसे दिमाग में तो बहुत पहले से ही आ रहा था कि कुछ करना है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी किया था बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि पढ़ने लिखने से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो वहीं से मेरा दिमाग में आया तो फिर कर रही हूँ। क्या करते हैं आपके फादर, क्या करते हैं, कितना फैमिली का सपोर्ट मिलता है? मेरे पापा किसान हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और भाई बहन सब पढ़ाई कर रहे हैं। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 बहन 1 भाई है। 5 बहन और 1 भाई। हाँ। बाकी बहनें क्या करती हैं? बाकी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। तो परिवार का एक मतलब क्या ये सपोर्ट मिलता है आपके इस काम में? अभी पापा को पता नहीं है, ठीक है। बाकी मम्मी लोग तो सपोर्ट कर रही है, मेरी बहन भी मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ ठीक है करो, कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, आपके पोस्ट ग्रेजुएट चाय में क्या खासियत है कि लोग पीछे चले आते हैं? कैसे बनाती हैं पारंपरिक तरीके से आप? बस जैसे घर में नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। बस ये मटके का जो है इसको मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ये कप है, हाँ, इधर ये वाली, इसको मैं यूज़ करती हूँ। और क्या संदेश है आपके बोर्ड में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है एक तो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, उसके बाद लिखा हुआ है मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिया करो, इससे देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। और ये चाय दियो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये झारखंड की लोकल भाषा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है, लोकल भाषा को यूज़ किया है झारखंड की। अच्छा, आप क्या सोच कर इसको खोली थी कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा, या सामने बाजला महाविद्यालय भी है, क्या सोच? मैं यहाँ पे ये सोच के खोली थी कि ये एक तो यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, ये बाजला महिला कॉलेज। लड़कियाँ भी चाय पीती हैं तो कहीं उन लोगों कंफर्टेबल नहीं होती, दूसरे चाय की दुकान में जाती, वहाँ पे स्मोकिंग का भी रहता है, इसके वजह से वो लोग कंफर्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए भी खोला था और इसलिए भी कि ताकि मुझे देखकर मुझसे इंस्पायर हो करके लड़कियां भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने से हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं सिर्फ नौकरी करना, हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट मिलता है लेकिन इन लोग से? अभी तो धीरे धीरे मिल रहा है, शुरुआत में नहीं मिल रहा था बट अभी मिल रहा है मुझे सपोर्ट। एक दिन का कितनी हो जाती है कमाई आपकी, मतलब सेल कितना हो जाता है और कमाई क्या हो जाती है? मेरे अभी 200 कप सेलिंग हो जाती है, 1500 1600 रुपये हो जाते हैं। ये कितने दिनों से कर रही है?
अभी मेरा 13वां दिन है आज का, 13 दिन हो गया। पापा जानते हैं कि ऑफिस जाती हैं। जी मैं ऑफिस जाती हूँ, यही सोचते हैं, अभी उनको नहीं पता है। तो पापा को जब ये सरप्राइज मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा? पहले तो उनको रिएक्शन ये होगा कि बेटा तुम क्या कर रही हो, इसके लिए तो तुमको नहीं पढ़ाए थे। बाकी बाद में मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना मुझे यकीन है। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम सुखदेव प्रसाद यादव। कोटिया गांव की रहती हैं। जी मैं कोठिया गांव के। स्कूटी का क्या इस्तेमाल करती है? सवेरे कितने बजे खोलती हैं आप? सवेरे मैं 5:30 बजे घर से निकलती हूँ, यहाँ 6 बजे पहुँचती हूँ, तो इसलिए इसी से आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह गाड़ी तो मिलेगी नहीं ना, तो गांव से आना जाना, इसलिए स्कूटी का इस्तेमाल करती हूँ। शाम कितने बजे तक चलाती हैं? शाम को यहाँ बस 6 बजे तक ही रहती हूँ, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है, और ये चाय वाली नहीं कही, ये हज़ारों छात्र छात्राओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेने के बाद भी किसी काम को छोटा नहीं समझती है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ की बाजला महाविद्यालय जो है, महिला महाविद्यालय, यहाँ की जो छात्राएं हैं जो हेजिटेट करती है कि किसी गुमटी में जाके चाय नहीं पीना है, घर में तो चाय पीती है, तो उनके लिए एक संदेश भी था और उनके लिए एक बेहतर विकल्प था कि वो अब जब कॉलेज आती हैं तो उनके लिए भी एक छात्राएं जो है वो चाय बनाती है। तो ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए कि एक बच्ची जिसने 4-5 साल नौकरी की और उसको अपने पैर पर खड़े रहने के लिए कोई काम छोटा बड़ा ना होता है, ये इंस्पिरेशन देने के लिए ये बेहतर विकल्प तैयार की है और ये काफ़ी सराहनीय है और लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। खासकर ये सपोर्ट जो है उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कि आज खुदकुशी कर ले रहे हैं, मायूस हो जा रहे हैं, उनके लिए है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पूरे तन्मय होकर और आप किसी काम में जुटे, आपको सफलता ज़रूर मिलती है और उसकी जो ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है ये बेहतर संदेश देती है। नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो उसको लेकर के भी ये एक मिसाल कायम कर रही है क्या? इसका बिल्कुल एक मिसाल कायम कर रही है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, स्कूल चलो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, भ्रूण हत्या के खिलाफ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसमें हमेशा ये बात आती है कि कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम काफ़ी चलाए जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि समाज की जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। और जब सामूहिक रूप से कोई प्रयास किया जाता है, जब कोई बच्ची आगे बढ़ती है और उसके पीछे एक जनमानस तैयार होता है उसको सपोर्ट में करने के लिए, तो जब ये सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं तो ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण को, उसको काफ़ी बल मिलता है। और जिस तरीके से इसने जज्बा अपना दिखाया है कि सिर्फ इसकी माता को मालूम है कि ये चाय बेचने जाती है, इनके पिता एक साधारण किसान है, उनको मालूम नहीं है, लेकिन इस बेटी को पूरी तरह से विश्वास है कि जब इनके पिता को ये पता चलेगा कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी है और ये किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती है और एक बेहतर कमाई भी कर रही है और एक इज्जत के साथ कमाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब उन्हें ये सरप्राइज़ मिलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे। और नारी सशक्तिकरण या बेटी बचाओ जैसे अभियान को ये काफ़ी बल दे रही है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि निगम को भी इसके दुकान को प्रमोट करना चाहिए, जिला प्रशासन को इसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये देवघर के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरे और एक आइकॉन के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया जा सके, ताकि और जो छात्र छात्राएं हैं वो इंस्पायर्ड हो इनसे।